नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। विनोद करंट जिक्के हब पर आपका हार्दिक स्वागत है भाई। और आज हम करंट जिक्के में जून 2020 की महत्वपूर्ण करंट जिक्के पढ़ेंगे। 1 तारीख से लेकर 3 जून 2020 तक की जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे भाई। और हमारी आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट दिवस भाई। देखो, जून महीने की शुरुआत हो चुकी है और जून महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं भाई 3 जून 2020 तक है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे भाई। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन भाई। पहला भी देखो, 1 जून को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया। 1 जून को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया। तो पूरे विश्व में 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया गया भाई। विश्व दूध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है भाई? 1 जून को भाई। और अब की बार जो 1 जून को दूध दिवस मनाया गया भाई, इसकी थीम है दूध दिवस के 20 साल पूरे भाई। जो दूध दिवस है इसके जून 2020 में 20 साल पूरे हो चुके हैं भाई। इसी को इसकी थीम अब के बारे घोषित किया गया है भाई। और जो दूध दिवस है भाई, ये दूध के महत्व को दर्शाने के लिए और जो दूध की डेयरी है उनको बढ़ावा देने के लिए, जागरूक करने के लिए हर साल 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है भाई 2 जून। 2 जून को राष्ट्रीय स्तर पर 2 जून को राष्ट्रीय स्तर पर तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है भाई। 2 जून को राष्ट्रीय स्तर पर तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है भाई। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था भाई। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। और वर्तमान में जो भारत में राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है भाई? 28 है। उनकी संख्या कितनी है? 28। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया भाई। वर्तमान में कितने राज्य? 28 भाई। तेलंगाना कौन से नंबर का बना था भाई? 29। और जो तेलंगाना है, तेलंगाना का जो पहला सीएम था चंद्रशेखर राव बना था भाई। चंद्रशेखर राव तेलंगाना का पहला मुख्यमंत्री बना था। वर्तमान में भी यही भाई लगातार दूसरी बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव भाई। और तेलंगाना का पहला राज्यपाल कौन बना था? ESL नरसिंह भाई। ESL नरसिंह तेलंगाना के पहले राज्यपाल बने थे भाई। तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी कौन सी है भाई? हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है भाई? मुस्सी। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मुस्सी नदी के किनारे स्थित है भाई। और हैदराबाद का एक करंट जिक्के का क्वेश्चन याद रखना भाई आप। ये हैदराबाद है, ये भारत का पहला शहर बना है भाई जहां पर ब्लॉकचेन सिस्टम स्थापित किया गया है भाई। ब्लॉकचेन सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर है, वो कौन सा बना है भाई? हैदराबाद। ब्लॉकचेन क्या होता है भाई? ये एक तरह का डिजिटल बही खाता होता है भाई। वित्तीय कंपनी होती है, उनके लिए इसको स्थापित किया गया है भाई। ब्लॉकचेन स्थापित करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? हैदराबाद भाई। और हैदराबाद 10 साल तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त रूप से राजधानी है भाई। और हैदराबाद में ही राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पे है भाई? हैदराबाद में। तो 2 जून को कौन सा भी? तेलंगाना स्थापना दिवस भाई। उसके बाद है भाई 3 जून, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन है। 3 जून को कौन सा भाई? विश्व साइकिल दिवस। विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है भाई? 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है भाई। और पहली बार 2018 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व साइकिल दिवस मनाया गया था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, मेरा जीवन मेरा योग। देखो, प्रधानमंत्री के द्वारा मेरा जीवन मेरा योग नामक एक वीडियो ब्लॉगिंग
प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है भाई। जो मन की बात कार्यक्रम किया था अभी पिछला, उसी के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इसका जिक्र किया था भाई, वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता जिसका नाम है मेरा जीवन मेरा योग भाई। योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भाई एक नया ये प्रतियोगिता शुरू की है भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भाई। इस प्रतियोगिता में आप 3 मिनट की आप एक योग की वीडियो डाल सकते हो और आप ये बताना आपको कि इस योग करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया भाई। 3 मिनट की जो वीडियो आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप डाल सकते हो भाई। और जो सबसे अच्छी बेस्ट वीडियो चुनी जाएगी उसको इनाम मिलेगा भाई, 1,50,000, 20,000 ऐसे इनाम मिलेंगे भाई। तो किसके प्रति जागरूक करने के लिए भाई? योग के प्रति। प्रतिवर्ष विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है भाई? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है भाई। और अब की बार 2020 में जो छठा योग दिवस मनाया जाएगा भाई, इसके ऊपर भारत में कहाँ पर योग महोत्सव या योग का राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया जाएगा भाई। तो 2020 में जो आयोजन किया जाएगा वो कहाँ पे होगा भाई? लद्दाख का शहर है भाई लेह में इसका आयोजन किया जाएगा भाई। और जो योग है, योग को खेल का दर्जा देने वाला, योग को खेल का दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा बना भाई? सऊदी अरब। योग को खेल का दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा बना है? सऊदी अरब। भारत में अभी तक योग को खेल का दर्जा नहीं दिया गया है भाई। और योग के ऊपर एक पुस्तक आई थी भाई अभी हाल ही में, बहुत ज़्यादा चर्चित हुई थी भाई, योगा और माइंडफुलनेस भाई, माइंडफुलनेस, योगा और माइंडफुलनेस, ये पुस्तक आई थी जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी भाई। इसके राइटर कौन थे? मानसी गुलाटी भाई। इसके द्वारा इस पुस्तक का लेखन कार्य किया गया था भाई। तो जो ये मोबाइल ऐप बनाया एक भाई, मेरा जीवन मेरा योग, एक प्रतियोगिता है भाई, वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, केंद्र सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी योजना की शुरुआत की गई है भाई, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भाई। गरीब लोगों के लिए इस योजना को चलाया गया है भाई, जिसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं भाई, उनके लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है, स्ट्रीट वेंडर भाई। इसका मतलब है रोड के किनारे जो फुटपाथ के ऊपर जो रेडी लगाते हैं भाई, उनके लिए एक योजना शुरू की है भाई, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इस योजना के तहत रेडी चालकों को, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, उनको 10,000 रुपये तक का लोन मिलेगा भाई, 10,000 रुपये तक का लोन मिलेगा। और पूरे भारत में 50 लाख लोगों को इसका फ़ायदा होगा भाई, 50 लाख लोगों को इसका फ़ायदा होगा भाई। इसके लिए कंडीशन है भाई 25 मार्च 2020 से पहले जो स्ट्रीट वेंडर होते थे उन्हीं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा भाई, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भाई। तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बताना भाई, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस तारीख को लॉन्च हुई है भाई? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस तारीख को लॉन्च हुई है? अगला क्वेश्चन है भाई, बिहाइंड द मास्क, एक पुस्तक है भाई जो कोरोना के ऊपर लिखी गई है भाई, बिहाइंड द मास्क भाई, कोरोना के ऊपर, कोरोना होने के बाद कोरोना के ऊपर आने वाली दूसरी पुस्तक है भाई, बिहाइंड द मास्क भाई, जिसके अंदर कोरोना के बारे में विस्तार से बताया गया भाई, कहाँ से शुरू हुई थी, क्या इसके लक्षण है भाई, कैसे बचना चाहिए, सरकार पूरे विश्व को उसका कितना नुकसान हुआ भाई, सारी डिटेल इसके अंदर दे रखे है भाई, बिहाइंड द मास्क भाई। और जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है भाई? मोहम्मद अन्नान भाई, अब्दुल मन्नान भाई, सॉरी, इसके लेखक है भाई अब्दुल मन्नान, मोहम्मद अब्दुल मन्नान इसके लेखक हैं भाई, बिहाइंड द मास्क भाई। और ये कोरोना के ऊपर दूसरी पुस्तक रिलीज हुई है भाई, इससे पहले आई थी वुहान डायरी, जो एग्जाम में 100% आने वाली है भाई, किसी न किसी एग्जाम में, वुहान डायरी भाई। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? फांग के द्वारा भाई, फांग के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई थी भाई। तो दोनों पुस्तक याद कर लेना, बिहाइंड द मास्क अब्दुल मन्नान के द्वारा और वुहान डायरी फांग के द्वारा भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, लाख की खेती भाई। तो भारत का
पहला राज्य ऐसा बना भाई जिसके द्वारा लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है भाई। भारत का कौन सा राज्य पहला राज्य बना है जिसके द्वारा लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है भाई? तो कौन सा राज्य बना है भाई? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य बना है भाई? छत्तीसगढ़। भारत का पहला राज्य बन गया भाई जिसने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया भाई। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है भाई? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल भाई। ये लाख की खेती क्या होती है भाई? देखो, एक कीड़ा होता है भाई जिसका नाम होता है कैरिना लाका। कैरिना लाका भाई। ये जो वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके ऊपर होता है भाई और उनकी टहनियों से रस लेता रहता, रस चूसता रहता है भाई। और अपनी सुरक्षा के लिए जो खुद की लार होती है उस लार से कवच बनाता है भाई। उसी कवच से लाख का निर्माण किया जाता है भाई। लाख का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है भाई? कैरिना लाका कीट के द्वारा भाई। इसको बेचकर जो छत्तीसगढ़ सरकार अभी बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है भाई। तो जो भूपेश बघेल है उसके द्वारा घोषणा की गई भाई कि लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है भाई? आपका छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री कौन है भाई? भूपेश बघेल। किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के भाई। उसके बाद अभी G7 ग्रुप पे, G7 ग्रुप भाई, G7 ग्रुप पे अगला क्वेश्चन है भाई अपना G7 ग्रुप भाई। देखो, G7 ग्रुप है ये भी भाई एक दो दिन से काफ़ी चर्चा में आ रहा है भाई। ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा जो G7 की बैठक होने वाली थी अभी उसको कैंसिल कर दिया अभी। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भाई इस ग्रुप में 4 और देशों को शामिल करो भाई। 4 नए देशों को शामिल करने की डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मांग की गई है भाई। और प्रमुख उद्देश्य है उसको चीन को घेरना भाई। और भारत को शामिल करने की मांग के बाद जो चाइना वो भड़क भी गया है भाई। तो किन किन 4 देशों को शामिल करने की मांग की है भाई? इंडिया, साउथ कोरिया, रूसिया और ऑस्ट्रेलिया भाई। भारत, दक्षिण कोरिया, रूस और ऑस्ट्रेलिया। और रूस ने तो ये भी कह दिया भाई कि G7 एक पुराना संगठन है भाई और चीन में भी इसको शामिल करो। चीन के बिना कोई भी संगठन है वो पूरा नहीं है भाई। इसलिए ये G7 ग्रुप है वो चर्चा में आ रहा है भाई। और जो G7 ग्रुप है इसकी स्थापना 1975 में हुई थी भाई। फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी भाई। और 1997 में रूस शामिल हो गया था इस संगठन के अंदर। और उसके बाद जो G7 है इसका नाम G8 हो गया था भाई कुछ सालों के लिए। और लेकिन 2014 में रूस ने वापस G7 से बाहर हो गया था रूस। और उसके बाद इसका नया नाम क्या हो गया था भाई? G7। 1997 से लेकर 2014 तक इसका नाम G8 रहा था। वर्तमान में इसका क्या नाम है भाई? G7। स्थापना कब हुई थी? 1975 में। कहाँ पे भाई? फ्रांस में। और भारत भी इसका सदस्य देश है नहीं है भाई। 7 सदस्य देश हैं इसके अंदर। और अभी अमेरिका ने 4 देशों को शामिल करने की मांग की है भाई। तो G7 ग्रुप है इसके ऊपर भी काफ़ी ये न्यूज का एक केंद्र है वो बन रहा है भाई G7 ग्रुप भाई। अगला क्वेश्चन है भाई मासिक धर्म में समझता भाई। देखो, महिलाओं से संबंधित एक बीमारी है भाई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, कैसा भी क्वेश्चन हो हमें तो करवाना पड़ेगा भाई। मासिक धर्म में समझता भाई। और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ के द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए जो अपना नया ब्रांड एम्बेसडर है या नया दूत है वो किसे नियुक्त किया है भाई? मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए यूनिसेफ के द्वारा नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है भाई? तो किसे बनाया गया है? मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर भाई, आपने नाम सुना होगा भाई और आपके मन में भी आएगा होगा मानुषी छिल्लर भाई, जो कि 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी भाई भारत की तरफ से मानुषी छिल्लर भाई। और किस राज्य की रहने वाली है? हरियाणा। हरियाणा राज्य की रहने वाली है भाई। जिला कौन सा है? झज्जर है। जिला कौन सा है भाई? झज्जर है। गांव कौन सा है? बामनोली। गांव कौन सा है? बामनोली। जिला झज्जर है, राज्य हरियाणा भाई। और मानुषी छिल्लर है वो वर्तमान में एनीमिया मुक्त हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर है भाई। एनीमिया मुक्त हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर है वर्तमान में कौन भाई? मानुषी छिल्लर भाई। किसके द्वारा घोषणा की गई भाई? यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी भाई 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? न्यूयॉर्क में भाई।
अगला क्वेश्चन है भाई, खिलाड़ी कमाई सूची भाई। देखो फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा, फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा जो खिलाड़ी है पूरे साल की जितनी कमाई है उनके लिए एक रिपोर्ट जारी की गई है भाई, कि किस खिलाड़ी ने कितनी कमाई की है, कौन लिस्ट में पहले नंबर के ऊपर है भाई। 100 खिलाड़ियों की लिस्ट है कि ये फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है भाई। तो इसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी बना है भाई, उसका नाम है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी बना भाई, जिसकी सालाना कमाई 803 करोड़ रुपया की गई है भाई। 803 करोड़ रुपए सालाना कमाई जिसकी की गई है भाई। किस खेल से संबंधित है भाई? ये टेनिस से, टेनिस से संबंधित है। और कहाँ के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड के भाई, रोजर फेडरर भाई। और इन्हीं के ऊपर, रोजर फेडरर के नाम के ऊपर ही विश्व में पहली बार किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर सिक्का जारी किया गया भाई। जीवित व्यक्ति के नाम पर सिक्का जारी किया गया जिसका नाम है रोजर फेडरर भाई। उसके बाद भाई इंडिया से भी एक खिलाड़ी का एक लिस्ट में नाम आया भाई। इंडिया से जिस खिलाड़ी का नाम आया है उसका नाम है विराट कोहली। क्या नाम है भाई? विराट कोहली, जो कि इस लिस्ट में 66वें नंबर पे हैं भाई। जो विराट कोहली हैं वो कमाई के मामले में 66वें नंबर के ऊपर हैं, जिनके द्वारा 197 करोड़ रुपए की कमाई की गई है भाई। सालाना 197 करोड़ रुपए की कमाई की गई है भाई। और महिला वर्ग में जो सबसे अमीर महिला जिसने सबसे ज़्यादा कमाई की है भाई, उसका नाम है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका भाई, ये जापान की एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है भाई, जो सेरेना विलियम्स को पछाड़ कर पहले नंबर पर आ चुकी है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, WHO अवार्ड भाई। WHO अवार्ड तो अभी 31 मई को पूरे विश्व में धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया था भाई, 31 मई को। तो भाई धूम्रपान निषेध दिवस के अवसर पे ही WHO के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है WHO अवार्ड। और ये अब की बार किसे दिया गया है भाई? ये ऐसी संस्थाओं को दिया जाता है भाई जो धूम्रपान के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं भाई, धूम्रपान को कम करने के लिए जो कार्य करते हैं भाई। तो अब की बार भारत का एक NGO है भाई जिसका नाम है सीड्स, उसी को ये WHO अवार्ड दिया गया है भाई धूम्रपान को कम करने के लिए भाई। ये एक NGO है भाई सीड्स, जिसका फुल फॉर्म है भाई सोशियो, एस से तो आपका सोशियो, ई से इकोनॉमिक्स, सेकंड ई से एजुकेशन, डी से डेवलपमेंट और एस से सोसाइटी भाई। तो जो NGO सीड्स, इसी को 2020 का WHO अवार्ड मिला है भाई। और ये भारत का एक NGO है भाई। अगला भाई वाजिद खान भाई, फिल्मों से इनका संबंध है भाई वाजिद खान है। और इनका भी भाई अभी हाल ही में देहांत हो गया भाई। और ये एक बहुत प्रसिद्ध संगीतकार थे भाई, प्रसिद्ध ये के संगीतकार थे वाजिद भाई। इनकी जोड़ी थी भाई वाजिद और साजिद भाई। एक तो इनका नाम था वाजिद और इसके भाई का नाम था भाई साजिद। इनकी जोड़ी होती थी जैसे जतिन श्री ललित लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ऐसे इनकी जोड़ी थी भाई वाजिद और साजिद भाई। तो एक प्रसिद्ध संगीतकार थे भाई, इनका निधन हो गया भाई। क्वेश्चन पूछेंगे वाजिद खान का संबंध किस क्षेत्र से था भाई? फिल्मों से। और ये एक संगीतकार थे भाई, और जिनके द्वारा पहली फिल्म थी मैंने प्यार किया, जो सलमान खान की भी पहली फिल्म थी भाई, उसी के अंदर इसने पहली बार संगीत दिया था भाई। किस फिल्म में? मैंने प्यार किया में भाई वाजिद खान भाई, जिनका देहांत हो चुका है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई निसर्ग तूफान भाई। निसर्ग तूफान जो 2020 है भाई, ये बहुत खतरनाक साल होता जा रहा है भाई इंसानों के लिए। कभी तूफान भाई, कभी कोरोना, कभी टिड्डी, कभी भूकंप, कभी चक्रवात भाई। तो एक तूफान आने की और घोषणा हो गई है भाई, जो कि 3 जून को, आज के दिन 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात से जिसके टकराने की संभावना है भाई। तूफान का क्या नाम है? निसर्ग तूफान भाई, निसर्ग तूफान भाई। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा अम्फान नाम का तूफान आया था, जिन्हें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था भाई। ऐसे ही जो 3 तारीख को गुजरात और महाराष्ट्र से जो टकराने वाला तूफान, इसको क्या नाम दिया गया भाई? निसर्ग नाम दिया गया है भाई। किन 2 राज्यों में आएगा ये? गुजरात और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले राज्य हैं भाई, जिनको निसर्ग तूफान का नुकसान उठाना पड़ेगा भाई। और जो तूफान है कहाँ पे उठा हुआ भाई? अरब सागर में।
कहाँ पे उठा हुआ है ये? अरब सागर में ये तूफान उठा हुआ है। अभी अम्फान कहाँ पे उठा था? बंगाल की खाड़ी में भाई। और जो इसको नाम दिया है निसर्ग का, ये नाम किसने दिया है भाई? बांग्लादेश। बांग्लादेश के द्वारा ये नाम दिया गया है भाई निसर्ग। और एक बात और ध्यान रखना भाई, अगर ये तूफान आ गया पूरी तरह से, तो ये तूफान है ये गुजरात में आने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात होगा भाई। आज तक कभी भी जून के महीने में नहीं आया भाई। तो पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात होगा जो जून के महीने में गुजरात में आएगा भाई। ठीक है भाई। तो निसर्ग कहाँ पे उठा हुआ भाई? अरब सागर में भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, खेलो इंडिया ई पाठशाला भाई। खेलो इंडिया ई पाठशाला भाई, जो हमारे भारत के केंद्रीय खेल मंत्री है किरण रिजिजू भाई। तो इनके द्वारा जो दूर दराज के खिलाड़ी हैं उनके लिए ऑनलाइन कोचिंग के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया भाई, जिसका नाम है खेलो इंडिया ई पाठशाला भाई। दूर दराज के खिलाड़ियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसका क्या नाम है भाई? खेलो इंडिया ई पाठशाला। खेलो इंडिया ई पाठशाला भाई। खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू भाई। ये वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री है भाई। शुरू में वर्ड आया भाई खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया से एक बार फिर आपको रिपीट करवा देते हैं। 3 प्रतियोगिताएं हुई थी भाई, और ये एग्जाम में आ सकते हैं भाई। खेलो इंडिया यूथ गेम, आपने सुना ही होगा भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम, जिसका तीसरा संस्करण कहाँ पे हुआ? गुवाहाटी। तीसरा संस्करण कहाँ पे हुआ भाई? गुवाहाटी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जिसका पहला संस्करण हुआ भाई अभी कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भाई। तीसरा अभी खेलो इंडिया विंटर गेम। खेलो इंडिया विंटर गेम भाई, ये भी पहला संस्करण था। कहाँ पे हुआ भाई? ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर भाई। तो इनको भी आप साथ के साथ याद कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन अभी मनोज पांडे भाई, एक आईपीएस अधिकारी का नाम है भाई ये मनोज पांडे भाई, जिनको ये मिलिट्री से संबंधित अभी मनोज पांडे, जिनको केंद्र सरकार के द्वारा अंडमान निकोबार का नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है भाई। केंद्र सरकार के द्वारा मनोज पांडे को अंडमान निकोबार का नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है भाई। किस केंद्र शासित प्रदेश का भी? अंडमान निकोबार। राजधानी कौन सी है भाई यहाँ की? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है भाई। और जो अंडमान निकोबार है, इसका जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पे स्थित है भाई? कोलकाता हाईकोर्ट के ये अधीन आता भी अंडमान निकोबार भाई। और यहाँ पे एक प्रमुख जनजाति पाई जाती है भाई, जिसका नाम है जारवा जनजाति, जो बहुत ही खतरनाक है भाई। कहाँ पर पाई जाती है? अंडमान निकोबार में भाई। और जो अंडमान निकोबार है, यहीं पर अंग्रेजों के टाइम में काला पानी नामक जेल होती थी भाई। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, एसबीआई बैंक का नया एमडी भाई। एसबीआई बैंक का नया एमडी, देखो चेयरमैन के अलावा एसबीआई बैंक में वर्तमान में 3 एमडी थे भाई, एक एमडी और बना दिया, और टोटल कितने एमडी हो गए? 4 एमडी हो गए भाई। तो जो नया मैनेजिंग डायरेक्टर है एसबीआई बैंक का, किसे नियुक्त किया गया अभी? अश्वनी भाटिया को एसबीआई बैंक का नया एमडी नियुक्त किया गया भाई। और कितने एमडी हो गए भाई? 4। कितने एमडी हो गए? 4। और चेयरमैन कौन है भाई? रजनीश कुमार। चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन है भाई। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। 5 बैंकों का विलय किया गया था, और महिला बैंक का जो भारतीय महिला बैंक, उसका विलय भी एसबीआई बैंक में किया गया था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, टीडीओ का हमला भाई। टिड्डी हमला भाई, आपने सुना होगा गुजरात राजस्थान में बहुत ज़्यादा टीडीओ का हमला हो रहा है। अभी बार बार घूम घूम के वापस राजस्थान में आ रही है अभी। और 33 में से 32 जिलों में जो कृषि है भाई, उसको टिड्डी हमला ने बुरी तरह से प्रभावित किया है भाई। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, जो टिड्डी है भारत में, टिड्डी कहाँ से आई थी भाई? तो किस महाद्वीप से चलकर आई थी भाई? अफ्रीका महाद्वीप से चलकर आई थी, और ये पाकिस्तान होते हुए भारत में घुस आई थी भाई। टिड्डी कहाँ से आई थी भाई? ये अफ्रीका महाद्वीप से आई थी भाई। और जो टिड्डियों के बारे में और कुछ तथ्य हैं भाई, देखो एक दिन में जो टिड्डी हैं, एक दिन में 150 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं भाई।
एक दिन में 150 किलोमीटर की यात्रा कर सकती हैं और 2 साल तक और इनका भारत में रहने का प्रकोप अभी 2 साल तक और इनका प्रकोप झेलने को मिलेगा भी। और जो टिड्डी हैं अगर ठीक ठाक रहें तो 3 महीने में इनकी जो संख्या है वो दुगनी हो जाती है अभी। 3 महीने में इनकी संख्या दुगनी हो जाती है, करोड़ों की संख्या में एक साथ चलते हैं भाई। 3 किलोमीटर की चौड़ाई में और 16 किलोमीटर की लंबाई तक इनका ग्रुप चलता है भाई टिड्डियों का भाई। और इनका जो खाना होता है भाई ये एक बार में 35,000 इन व्यक्तियों के खाने के बराबर ये खाना खाते हैं भाई। 35,000 व्यक्तियों के बराबर इनका खाना होता है भाई। तो ये कहाँ से आई थी भाई? अफ्रीका महाद्वीप से ये आई थी भाई। पाकिस्तान होते हुए इन्होंने भारत में प्रवेश किया था भाई। लास्ट क्वेश्चन है भाई मनु शर्मा भाई बहुत चर्चित चेहरा है भाई, हरियाणा से संबंधित है। जो मनु शर्मा है भाई इनको उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन इनको 1-2 दिन पहले जो जेल से इनको रिहा कर दिया भाई। इनकी बाकी की जो सजा है वो माफ कर दी भाई मनु शर्मा भाई। अब ये मनु शर्मा है कौन थे भाई? हरियाणा के कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता होते थे विनोद शर्मा भाई, जिनका चुनाव क्षेत्र था वो अम्बाड़ा था, विनोद शर्मा। और इन कांग्रेस के नेता थे और कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने अपनी खुद की अलग पार्टी बनाई थी भाई, हरियाणा जनचेतना पार्टी। हरियाणा जनचेतना पार्टी का विनोद शर्मा ने गठन किया था भाई। उन्हीं के लड़के थे मनु शर्मा जो कि एक मॉडल के हत्या में सजा काट रहे थे भाई 1999 में नई दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में एक मॉडल थी जिसका नाम था जेसिका लाल। तो भाई वहाँ पे ये गया हुआ था मनु शर्मा ड्रिंक करने के लिए और उन्होंने भाई जेसिका लाल से ड्रिंक मांगी थी और जेसिका लाल ने इनको मना कर दिया था। तो गुस्से में आकर भाई इन्होंने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी भाई। इसलिए इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन अभी इनको रिहा कर दिया भाई। तो ये थे भाई जून महीने का पहला पार्ट करंट जीके का भाई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।